नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 30 मई 2025 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि 1971 इसका गवाह है कि जब भारतीय नौसेना हरकत में आई, पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपने फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को गोवा के तट से कुछ दूरी पर आईएनएस विक्रांत पर यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक विराम है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका नहीं मिलेगा। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बरकरार रखते हुए शुक्रवार को भी किशनगढ़ के दिंदवाड़ा में स्थित राधिका एग्रो और सालासर फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। यह अभियान लगातार दूसरे दिन जारी रहा, जिसमें मंत्री खुद फैक्ट्रियों में पहुंचे ताकि किसी को भनक न लगे। दूसरे दिन जैसे ही एक और फैक्ट्री में मंत्री पहुंचे, वहां काम कर रहे कर्मचारी और सुपरवाइजर फैक्ट्री छोड़कर भाग गए। मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जिप्सम की गुणवत्ता की जांच करने और सैंपल लेकर फैक्ट्री सील करने के आदेश दिए। अरब सागर में बने सिस्टम से आ रही नमी वाली हवा ने प्रदेश के मौसम में बदलाव दिया है। शुक्रवार सुबह टोंक जिले में अचानक मौसम बदला, यहां कई इलाकों में बारिश हुई। इसी के साथ जयपुर शहर के कई इलाकों में दोपहर 2:30 बजे हल्की बारिश हुई और वहीं अजमेर में आना सागर के 3 गेट खोले गए। बाड़मेर में 24 घंटे में 30 mm बारिश हुई, यहाँ 6 साल में एक दिन की बारिश का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव का यह दौर अगले 2 से 3 दिन तक बना रह सकता है और वहीं 9 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना खटेजा पर कई तरह की धांधली और घोटाले का आरोप है। इस मसले की जांच को लेकर राज्यपाल सचिवालय ने जयपुर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली की तरफ से मिली शिकायतों के आधार पर जांच के निर्देश दिए हैं। 3 अप्रैल को छात्रों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासन की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। एसीबी टीम ने उदयपुर के गोमुंदा में कार्रवाई की है। लेखाधिकारी नूतन पांड्या को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया और महिला व बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्रवाई हुई। 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2500 रुपए लेते हुए ट्रैप किया है और 7 महीने की तनख्वाह बनाने की एवज में रिश्वत राशि ले रही थी। पिछले दिनों टीम ने 2000 रुपए लेके सत्यापन करवाया था। लेखाधिकारी ने कार्यकर्ताओं से 4500 की रिश्वत मांगी थी। एडिशनल एसपी अनंत कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। शंकराचार्यों, संतों और शिव उपासकों ने श्री श्री रविशंकर की सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को पुनः स्थापित करने की घोषणा का विरोध किया। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि श्री श्री रविशंकर ने अब तक इस बारे में बात क्यों नहीं की। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि इसे दोबारा प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है और वहीं हरिगिरी जी महाराज ने कहा कि ज्वाला को कभी खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पुनः स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2024 में अनियमितता मामले में सीबीआई टीम ने जोधपुर पहुंचकर पड़ताल की। विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि नीट के डमी विद्यार्थियों से जुड़े मामले में अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ हो रही है। यह मामला नीट 2024 से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रदीप कुमार ने सीबीआई की टीम के आने की पुष्टि की। मामले में पिछले 4 दिनों से पूछताछ जारी है। नीट एग्जाम में फर्जीवाड़े मामले में जोधपुर के संस्थान रडार पर है। सीबीआई टीम पहले भी धरपकड़ कर चुकी है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आज सर्वर में आई तकनीकी खराबी के कारण ओपीडी में रजिस्ट्रेशन करवाने और जांच के लिए बिल बनवाने आए मरीजों को परेशानी हुई। इस कारण धनवंतरी ओपीडी, चरक भवन, इमरजेंसी, सुपर स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर में काम प्रभावित रहा। आज सुबह सर्वर में तकनीकी खराबी शुरू हो गई, जिसके कारण IHMS सर्वर पर रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य बंद हो गए। धीमी गति से चलने के कारण रजिस्ट्रेशन पर्चियां नहीं बनी। इस कारण चरक भवन और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीजों को घंटों रजिस्ट्रेशन और बिल के लिए इंतजार करना पड़ा। राजस्थान में जयपुर के जमवारा रामगढ़ उपखंड में मेरा राजसिंहपुर सीरो का बास निवास किसान की बेटी तुलसी मीणा ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। छोटे से गांव की युवा महिला पर्वतारोही ने
सबसे ऊंची दुनिया की चोटी पर शान से तिरंगा फहराया। तुलसी 2020 में हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल रेंज स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा फहरा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों में एक माउंट फ्रेंडशिप पीक चोटी की ऊंचाई 17,348 फीट है। यह चोटी माउंट एवरेस्ट के समकक्ष ही मानी जाती है। जोधपुर की मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है। शुक्रवार को शहर के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने जयपुर से एक टीम आई। टीम ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, मरीजों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की। इसके साथ ही अस्पताल में चल रही निर्माण कार्यों को भी देखा। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। ओपीडी सहित विभिन्न डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं भी देखी गई। गर्मी की तपिश के बीच सीकर के शास्त्री नगर में पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। पिछले 10 से 20 दिनों से ट्यूबवेल की सफाई बंद होने से स्थानीय लोग पानी की बूंद को तरस रहे हैं। गुरुवार को लोगों ने का सब्र टूट गया और उन्होंने जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि 2 साल से विभाग की नियमित पेयजल सप्लाई बंद है और ट्यूबवेल का पानी भी अब दूसरे इलाकों में डाइवर्ट होने से पत्थर की समस्या के कारण पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान में बिना किसी परेशानी के मां वैष्णो देवी की यात्रा लगातार जारी है। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। पसीने से लथपथ होने के बावजूद भी श्रद्धालु जोश के साथ मां वैष्णो देवी की ओर रवाना हो रहे हैं। भीषण गर्मी को लेकर दिन के समय भवन की ओर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, परंतु सुबह के साथ ही शाम के साथ ही अधिक संख्या में श्रद्धालु भवन की ओर रवाना हो रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को इंडिया इंटरनेशनल डिजाइन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स जयपुर चैप्टर द्वारा RIC झालाना में आयोजित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने डिजाइन इंस्टॉलेशन, क्राफ्ट प्रदर्शनी और कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने युवाओं के रचनात्मकता की भी सराहना की। मौसम का मिजाज लगातार पलट रहा है। राजस्थान में जल्द ही नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद अचानक मौसम पलट जाएगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 मई और 1 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने और पूर्वी राजस्थान में आंधी बारिश होने की संभावना है। वहीं 2 जून को पुनः एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद 2, 3, 4 जून के दौरान दोपहर में आंधी बारिश की गतिविधियां प्रबल की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रतलाम नागदा रेलखंड की 3री और 4थी रेल लाइन को मंजूरी के उपलक्ष्य में रेल भवन नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना की घोषणा की। इस अवसर पर मंच पर उज्जैन अलोट के सांसद अनिल फिरोजिया उपस्थित थे, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। रेल मंत्री ने बताया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।